वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरा दरुणबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् दरविंद्र नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 23 मार्च 2021 आज के संपूर्ण पंचांग का, दैनिक ग्रह चार्ट का और अपने इस खास कार्यक्रम में मेष राशि से मीन राशि तक सभी 12 राशियों का विस्तार से आज के राशिफल का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। कार्यक्रम के मध्य में हम ग्रहण दोष, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, ग्रहण दोष जब हमारे जीवन में होता है तो हमें क्या इसके उपाय करने चाहिए और इसके क्या हमारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं और किस तरह से इस ग्रहण दोष का हम अपने जीवन में निराकरण प्राप्त कर सकते हैं, इसका हम विस्तार से आपको विश्लेषण बताएंगे। हमारे खास कार्यक्रम का एक तरह से कह सकते हैं कि एस्ट्रो ज्ञान एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक को ही हमने इसीलिए बारंबार प्रयास किया है कि ये हमारे इस खास कार्यक्रम का एक आकर्षण का विषय बन सके। मैं एस्ट्रो अरविंद आप सभी का अपने इस बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। 23 मार्च 2021 दिन मंगलवार, श्री विक्रम संवत्सर 2077 शाके 1942, प्रमादी संवत्सर फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र, शोभन योग, कौलव कर्ण, 6:23 पर सूर्योदय होगा। आज 18:33 यानी सायंकाल 6:33 पर सूर्यास्त होगा। मीन राशि में सूर्य ग्रह, मिथुन राशि में चंद्रमा ग्रह रहेंगे। हालांकि आज मिथुन राशि से कर्क राशि में 16:33 पर चंद्रमा ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि पूरे दिन में देखा जाएगा तो चंद्रमा की राशि परिवर्तन के हिसाब से सारी गणित, मैथमेटिक्स, सारी दिन भर की जो एक व्यवस्था है उसमें कोई ना कोई महत्वपूर्ण जो बदलाव होगा, वो बदलाव आपका 16:33 पर होने वाला है, जिसका आपको बड़े ही ध्यानपूर्वक हमारे इस कार्यक्रम को सुनना होगा, समझना होगा और आप अपने राशिफल के अनुसार समझ पाएंगे कि इस राशि परिवर्तन का आपके जीवन में सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। 10:30 बजे से 12 बजे तक आज शुभ घड़ी रहेगा, 7:30 से 9 बजे तक लाभ घड़ी रहेगा और 3 बजे से 4:30 बजे तक आज राहु काल रहता है। यानी दिन के महत्वपूर्ण कार्य को 3 से 4:30 के मध्य ना किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मंगलवार के दिन उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है, यानी कि उत्तर दिशा की यात्राओं से आज आपको विशेष परहेज करनी चाहिए। दैनिक ग्रह चार्ट की बात करें तो राहु मंगल की युति बनेगा वृषभ राशि में। चंद्रमा ग्रह मिथुन और कर्क राशि में आज भ्रमण करेंगे। केतु ग्रह वृश्चिक राशि में, मकर राशि में गुरु और शनि ग्रह भ्रमण करेंगे। बुध ग्रह कुंभ राशि में और सूर्य और शुक्र मीन राशि में। इस समय ध्यान रखें कि शुक्र ग्रह जो है उच्च स्तरीय मीन राशि में होने के नाते ये एक बेहद शानदार परिणामों को आपको जोड़ता है आपके जीवन से। अब बात करेंगे राशिफल की। सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए जो आज समय है बेहद शानदार समय है, लेकिन 16:33 यानी 4:30 बजे के आसपास जब चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपकी व्यवस्थाओं में आपको कमी मिलेगा। आज आपको जो भी काम महत्वपूर्ण कार्य करने हैं वो 4 बजे से पहले ही करना चाहिए। उसके बाद चंद्रमा चौथा होगा और चंद्रमा चौथे में जब हम कोई बड़े डिसीजन लेते हैं या कोई बड़े इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए वो हार्मफुल होता है, यानी हानिकारक हो जाता है। बेहतर व्यवस्थाओं को आप अपने जीवन में जो कर रहे हैं या जो आपका चल रहा था, जो कार्य आज आपको पूरे करने हैं, कोशिश करें कि 4:33 से पहले ही आज आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा कर दें। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए द्वितीय चंद्रमा कई मायनों में तमाम तरह की समस्याओं का निर्माण किया हुआ था, लेकिन आज 16:33 पर चंद्रमा के राशि परिवर्तन के माध्यम से उन सभी समस्याओं का निराकरण होगा और आप फिर से एक शानदार, आपके चेहरे में एक मुस्कान लाने का आपको तमाम कई ऐसे अवसर सायंकाल मिल जाएंगे। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज एक बेहद महत्वपूर्ण दिन रहेगा, लेकिन ये समय आपका 4:33 तक रहेगा, जब तक आप अपने कॉन्फिडेंस, आत्मबल और महत्वपूर्ण अपने कार्यों की पूर्णता का जो प्रयास था वो प्रयास आपको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी होगा। यानी कि आज के पूरे दिन का यदि टास्क देखें आपके लिए तो आप 4:33 तक अपने सभी प्रकार के महत्वपूर्ण कार्यों को
पूरा करें। उसके बाद द्वितीय चंद्रमा कहीं ना कहीं आपके जीवन के कुछ ऐसे संघर्षों को आपके सामने ला करके खड़ा कर देगा। तब आप कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल एक बेबसी आपके सामने रह जाएगी। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए 12वां चंद्रमा था रहेगा। द्वादश चंद्रमा जो होता है वो मानसिक कई बार तनाव को उत्पन्न करता है और कई बार आपके डिसीजन शक्तियों को कमजोर करता है। लेकिन 16:33 के बाद ये चंद्रमा का राशि परिवर्तन आपको फिर से आपकी आत्मबल की वापसी करवाता है। आप फिर से नए सिरे से अपनी जो काम करने का शैली है, तरीका है, अपनी पद प्रतिष्ठा है और अपने सकारात्मक सोच को फिर से अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्टार्टिंग कह सकते हैं आपको देखने को मिलेगा। और आप फिर से अपने एक नए सिरे से अपने महत्वपूर्ण पहलुओं को जोड़ना शुरू करेंगे। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए दिन का 4:33 तक समय बेहद शानदार रहेगा। महत्वपूर्ण लाभ से आज भी जुड़े रहेंगे, बेहतर परफॉर्म आज कर पाएंगे और अपने मनपसंद रिजल्टों को आज आप निश्चित रूप से ले पाएंगे। लेकिन 4:33 के बाद चंद्रमा की राशि परिवर्तन के माध्यम से थोड़ी सी व्यवस्थाओं में कमी आएगी, थोड़े से तनाव का सामना करना पड़ेगा। अतः सावधान रहें और सावधानी पूर्वक ही आगे आपको निर्णय करने होंगे। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए आज पूरे दिन शानदार समय रहेगा। 10वां 11वां चंद्रमा भ्रमण काल जो होता है यह व्यक्ति को बेहद शानदार परफॉर्म करने की एनर्जी ऊर्जा देता है। महिलाओं के साथ अच्छे संबंधों का बेनिफिट देता है और खासकर मातृत्व शक्ति का आज आपके जीवन में आशीर्वाद प्राप्त होता है। दैवी कृपा के माध्यम से आप अपने मनपसंद जीवन के रिजल्टों को प्राप्त कर पाते हैं और बेहतर व्यवस्थाओं से अपने आप को जोड़ पाते हैं। प्रिय दर्शकों, हमने आपसे कहा था कि कार्यक्रम के मध्य में ग्रहण दोष के बारे में बात करेंगे। सूर्य ग्रह या चंद्रमा ग्रह जब राहु केतु शनि जैसे क्रूर प्रवृत्ति के ग्रहों के साथ जब जुड़ते हैं तो कई बार ग्रहण दोष बनता है हमारे जीवन में। और ग्रहण दोष का एक प्रभाव आपने देखा होगा कि जब कोई बच्चा गर्भ में होता है और सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है तो उसकी विशेष परहेज की जाती है, विशेष तरह से उसकी रक्षा करने की तमाम हम युक्ति उपाय करते हैं, सिर्फ इसीलिए करते हैं ताकि उस बच्चे पर उस ग्रहण का दुष्परिणाम न पड़े। इस ग्रहण दोष के निराकरण हेतु मैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उपाय बताऊंगा जिन उपायों को आप सहजता से अपने घर में कर सकते हैं। यानी कि पिता के साथ अच्छे संबंध होना, पिता का सम्मान करना और कोशिश करें कि पिता का नित्य प्रति आप आशीर्वाद प्राप्त करें, उनके चरणों को स्पर्श करें, जिसके माध्यम से आपको सूर्य ग्रहण के या चंद्र ग्रहण के नकारात्मक प्रभावों से अपने आप को बचा पाएंगे। सूर्य पर जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है या फिर गायत्री मंत्र का नित्य प्रति अनुसरण करें, जप करें, गायत्री मंत्र का स्मरण करें। इससे भी ग्रहण दोष के प्रभाव दूर होते हैं। ग्रहण दोष यदि आपके जीवन में बना है, आपके जन्म पत्री में आपको दिखता है, तो बासी भोजन न करें, नशीले पदार्थ का सेवन कम से कम करें और कोशिश करें कि बिल्कुल न करें। जूठा भोजन, किसी का खाया हुआ भोजन न करें, ग्रहण करें और माता का अपने विशेष सम्मान करें। माता के साथ किसी भी तरह का रिलेशन आपका कमजोर नहीं होना चाहिए। ग्रहण दोष जब हमारे जीवन में होता है तो हमें भगवान शिव की विशेष उपासना करनी चाहिए। यदि समर्थवान है तो महामृत्युंजय का 1.25 लाख अपने जीवन में एक बार जरूर कराएं आप, या फिर नमक चमक से रुद्राभिषेक एक बार जरूर अपने जीवन में संपन्न कराएं। रुद्राभिषेक के माध्यम से भी सभी नवग्रहों के अरिष्ट दोषों का निराकरण हो जाता है और हमारे जीवन में एक बेहतरीन सुखद समृद्धशाली जीवन की हमें प्राप्ति होती है। तमाम अरिष्ट कष्ट दोषों का हमारे जीवन में निराकरण हो सकता है। अब इस ग्रहण दोष का प्रभाव आपको दरअसल समझ में कैसे आएगा, आपको पता कैसे चलेगा कि आपके जीवन में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण या कोई ग्रहण दोष आपके जीवन में बन रहा है? उसके लिए आपको जन्म पत्रिका विश्लेषण आपको अपनी पता होनी चाहिए। यदि आपको पता नहीं है, आपको लगता है कि क्या ऐसी कोई समस्या आपको दिखती है, तो इस ग्रहण दोष की या सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की विशेष विश्लेषण के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बड़ी डिटेल लिख करके भेजें। हमारे तरफ से हम आपको आपके संपूर्ण जन्म पत्रिका का और सभी प्रकार के दोषों का और राजयोगों का विस्तृत विश्लेषण करके आपको बताएंगे। बस आपको निरंतर हमारे
देवरत्न संस्थान के पारिवारिक सदस्यता के रूप में जुड़ना है। और एक बार यदि आप जुड़ते हैं तो हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आपको आपके जीवन के वास्तविक ज्ञान से हम आपको सीधे सीधे जोड़ेंगे। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण दिन है। आज भाग्य का और अपने कार्य क्षेत्र का आपको विशेष तरह से डेवलपमेंट करना है, उन्नति करनी है। और भाग्योदय का जो चिंतन था उस चिंतन को आज अपने कर्म में परिवर्तित करके कार्य क्षेत्र का एक विशेष तरह का विकास कर पाएंगे। तुला राशि वालों को आज सायंकाल बेहद महत्वपूर्ण, शानदार, अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और जिसके माध्यम से वो आगे कॉन्फिडेंट होकर, आत्मबली होकर के निकट भविष्य में बेहतर परिणामों को अपने जीवन में जोड़ पाएंगे और शानदार तरीके से अपने जीवन का सकारात्मक लाभ प्राप्त करने का आज प्रयास सफल हो जाएगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बेहद शानदार दिन तो नहीं कहूँगा, लेकिन सायंकाल जैसे ही चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा तो थोड़ी सी आपकी स्ट्रेस, तनाव जो बनी हुई है, ये तनाव थोड़े से कम होंगे और फिर आप अपने सकारात्मक रवैया को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। भाग्य का उदय किस तरह से हो, जो आपने पिछले 1 से 2 दिन में जो कमी देखी उन कमियों का निराकरण कैसे हो, ऐसे तमाम समस्याओं का आज आप सायंकाल समाधान प्राप्त जरूर करेंगे। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए आज पूरे दिन में 4:33 तक देखा जाएगा वो शानदार समय है, सकारात्मक समय है। इसके बाद आपको कुछ ऐसे समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है या फिर कई बार बेवजह मानसिक तनाव बन जाता है, कई बार निगेटिविटी हावी हो जाती है और वो होती दरअसल इसलिए है क्योंकि चंद्रमा का राशि परिवर्तन हो जाता है। आपको तो नहीं समझ में आता है कि दरअसल क्यों, लेकिन दरअसल कारण उसका यही होता है कि चंद्रमा या सूर्य ग्रह जब अपने महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन में जाते हैं तो कई बार आपके जीवन की समीकरण को वो बदल देते हैं। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए मैं खासकर कहूँगा कि आप अनुभव करें। आपको यदि ऐसा लगता है आज ऐसे कुछ परिणाम परिवर्तन जीवन में महत्वपूर्ण दिखते हैं तो आप निश्चित रूप से हमें कमेंट करें, हमारे अगले कार्यक्रमों में बताएं। ये एक बेहद एक्सपीरियंस अनुभव की बात है और ये अनुभव आज आपको करना ही होगा। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बेहद शानदार दिन है। संघर्ष, मेहनत आप कर तो रहे हैं, उसके रिजल्ट आज आपको प्राप्त होंगे। बेहतरीन व्यापारिक व्यवस्था से आज आप सायंकाल अपने आप को जोड़ पाएंगे। जीवन साथी के साथ में बेहतर रिलेशनशिप मिलेगा, सुखद अनुभव की प्राप्ति होगी और आज आप महत्वपूर्ण कुछ उपहार, कुछ गिफ्ट इत्यादि अपने जीवन साथी को आज आप देने वाले हैं, जिससे आपका पारिवारिक वातावरण बेहद शानदार रहने वाला है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण दिन रहेगा। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे थे या जो दिक्कत आपको दिख रही थी, उन दिक्कतों का आपको सायंकाल निराकरण मिलेगा। बेहतर व्यवस्थाओं से अपने आप को जोड़ पाएंगे। सेहत स्वास्थ्य में जो कमी थी वो कमी भी आज आपको सायंकाल दूर होता हुआ दिखेगा और जिन समस्याओं का आपको टेंशन हो रहा था वो समस्याएं आज आपकी सायंकाल खत्म हो जाएंगी। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए एक बेहद शानदार, सुखद और समृद्धशाली समय के निर्माण के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं या फिर कोई अपने महत्वपूर्ण कार्य सिद्धि के लिए कोई प्रपोजल आज रखना चाहते हैं तो कोशिश करें कि ना रखें और सही समय का अभी और भी आगे आपको इंतजार करना होगा। इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद हार्मफुल हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। बच्चों के ऊपर आज पूरे दिन आपको पैनी नजर रखनी चाहिए और खासकर सायंकाल आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि क्या ऐसी कमी है बच्चों में, बच्चों के परवरिश में या बच्चों के रहन सहन में या बच्चों के संस्कार में, बच्चों के अध्ययन में किसी तरह की कोई दिक्कत है, उसका आज आपको पूरा निरीक्षण करना ही होगा। अन्यथा निकट भविष्य में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष पर अवश्य हेतु आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे मेरा नम्र निवेदन है, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें ताकि हमारे कार्यक्रम का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारे साथ सीधे जुड़े रहें। आज का राशिफल एक बेहद महत्वपूर्ण और सक्रिय विषय है। इस विषय को पढ़ना या समझना या इसको निरंतर जब आप श्रवण करते हैं तो निश्चित रूप से आपको चंद्रमा के राशि परिवर्तन का, चंद्रमा के प्रभावों का आपके जीवन में किस तरह का
रिजल्ट है, इस रिजल्ट को आप समझ पाते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी आपके जीवन में कल्याण करें। जय माता दी।